कभी किसी डिस्कशन ऐसा मोमेंट आया है जब आपको सडनली ये फील हुआ हो कि आपको बस एक ही चीज चाहिए? सच नहीं, विक्ट्री। कन्वर्सेशंस का फोकस क्वाइटली चेंज हो जाता है। टॉपिक क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ये सब सेकेंडरी बन जाता है। प्राइमरी चीज बन जाती है कौन राइट है। और जब इंसान को लगता है कि वो राइट है तो एक सबटल सा सेटिस्फैक्शन आता है, छोटा सा इमोशनल रिवॉर्ड। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये रिवॉर्ड इतना सबटल होता है कि हम उसे नोटिस भी नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये है कि ये धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है और फिर एक दिन पता चलता है कि सच की सर्च से ज्यादा हमें एक और चीज पसंद है, राइट होना। राइट होने की वैल्यू सिंपल लगती है पर साइकोलॉजिकली ये बहुत पावरफुल होती है। जब आपको लगता है कि आप सही है तो आपका दिमाग एक सिग्नल भेजता है, आई अंडरस्टैंड दी वर्ल्ड। ये सिग्नल स्टेबिलिटी देता है, कंट्रोल का इल्यूजन देता है और आपको लगता है कि चीजें प्रेडिक्टेबल है। और जब दुनिया अनप्रेडिक्टेबल हो तो ये छोटा सा इल्यूजन बहुत कंफर्टिंग लगता है। इसलिए राइट होने का मूवमेंट सिर्फ लॉजिकल नहीं होता, वो इमोशनल होता है। सरफेस पर डिस्कशंस आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए होती है, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत सारी कन्वर्सेशंस आइडियाज एक्सचेंज करने के लिए होती ही नहीं है, वो आइडेंटिटीज के लिए होती है। हर इंसान के पास कुछ बिलीव्स होते हैं जिनसे उनकी सेल्फ इमेज जुड़ी होती है, और जब कोई बिलीफ चैलेंज होता है तो इंसान को सिर्फ डिसएग्रीमेंट फील नहीं होता, उसको थ्रेट फील होता है। इसलिए कन्वर्सेशन क्वाइटली ट्रुथ सीकिंग से शिफ्ट हो जाती है सेल्फ डिफेंस में, और सेल्फ डिफेंस का सबसे सिंपल टूल होता है अपने आप को राइट प्रूव करना। ईगो लाउड नहीं होता, कभी कभी ईगो एक काम और लॉजिकल टोन में आता है। वो कहता है मैं बस फैक्ट्स देख रहा हूं, पर अंदर एक और प्रोसेस चल रही होती है। अगर मैं रॉन्ग हुआ तो मेरी इमेज चेंज होगी, अगर मैं रॉन्ग हुआ तो मुझे अपनी थिंकिंग को रिवाइज करना पड़ेगा, अगर मैं रॉन्ग हुआ तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं इनकम्प्लीट हूँ। और ईगो को इनकम्प्लीट फील करना पसंद नहीं, इसलिए दिमाग क्वाइटली सिर्फ उन आर्गुमेंट्स को नोटिस करता है जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को एक पैटर्न बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इंसान सिर्फ उन्हीं सोर्सेस को सुनता है जो उससे एग्री करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है जो उसकी थिंकिंग को वैलिडेट करते हैं, और धीरे धीरे एक कंफर्मेशन का लूप क्रिएट हो जाता है। हर नया इनपुट पुराने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करता है। इस स्टेज पर बीइंग राइट एक ओकेशनल रिवॉर्ड नहीं देता, वो एक साइकोलॉजिकल सप्लाई बन जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कभी कभी ज्यादा नॉलेज इस एडिक्शन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है, क्योंकि नॉलेज आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करती है। जब आपके पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है तो आप किसी भी पोजीशन को डिफेंड कर सकते हो। लॉजिक का यूज ट्रुथ ढूंढने के लिए नहीं, पोजीशन डिफेंड करने के लिए होने लगता है। और जब लॉजिक वेपन बन जाए तो कन्वर्सेशन बैटलफील्ड बन जाती है। सरफेस पर राइट होने का रिवॉर्ड मिलता है, पर इसका एक हिडन कॉस्ट भी है। लर्निंग स्लो हो जाती है, क्योंकि लर्निंग के लिए एक अनकंफर्टेबल स्टेप चाहिए होता है, एक्सेप्ट करना कि आप गलत हो सकते हैं। अगर दिमाग कॉन्स्टेंटली प्रूव कर रहा हो कि वो राइट है तो वो कभी पॉज नहीं करता, और जब पॉज नहीं होता तो रिवीजन नहीं होता। इस पॉइंट पर एक रियलाइजेशन आता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स ट्रुथ के बारे में थे ही नहीं, वो सिर्फ विक्ट्री के बारे में थे। हो सकता है कि कुछ डिस्कशंस में आप आंसर सुनना नहीं चाहते थे, आप बस वेट कर रहे थे अपनी नेक्स्ट लाइन बोलने का। और हो सकता है कि बीइंग राइट का मूवमेंट इतना फेमिलियर हो गया हो कि आपने कभी नोटिस ही नहीं किया कि वो एक रिवॉर्ड जैसा फील करता है। जब राइट होने की हैबिट स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो रिलेशनशिप्स क्वाइटली चेंज हो जाते हैं। कन्वर्सेशंस कोलैबोरेशंस नहीं रहती, वो कॉम्पिटिशंस बन जाती हैं। हर डिसएग्रीमेंट एक स्मॉल कॉन्टेस्ट बन जाता है, और धीरे धीरे लोग डिस्कशंस अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कन्वर्सेशन का गोल समझना नहीं, जीतना है। ये पैटर्न सिर्फ इंडिविजुअल्स में नहीं होता, सोसाइटीज में भी होता है। ग्रुप्स और कम्युनिटीज अपने बिलीफ्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब कोई कॉन्ट्रडिक्टरी आइडिया आता है तो उसे इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता, उसे रिजेक्ट किया जाता है।
क्योंकि अगर आइडिया ट्रू हुआ तो आइडेंटिटी को शिफ्ट करना पड़ेगा, और आइडेंटिटी को शिफ्ट करना सबसे अनकंफर्टेबल प्रोसेस में से एक है। इसलिए सोसाइटी बीइंग राइट को प्रेफर करती है, इवन जब ट्रुथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो। ट्रुथ सीकिंग एक रेयर स्किल है, क्योंकि इसमें एक अनयूजुअल हैबिट चाहिए। अपने थॉट्स को डाउट करना, अपने बिलीव्स को टेम्पररी सस्पेंड करना, और जेन्युइनली सुनना कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। ये प्रोसेस स्लो होता है, इसमें इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलते, इसलिए ज्यादा लोग इस रूट पर नेचुरली नहीं जाते। कभी कभी एक सिंपल ऑब्जर्वेशन बहुत रिवीलिंग होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी डिबेट में हो तो एक सेकंड के लिए नोटिस करिए आपका बॉडी लैंग्वेज। क्या आप सच में क्यूरियस हो, या आप इंटरनली आर्ग्यूमेंट्स असेंबल कर रहे हो जो दूसरे इंसान को डिफीट कर सके। ये छोटा सा डिफरेंस कन्वर्सेशन को पूरे डायरेक्शन चेंज कर सकता है। राइट होने का रिवॉर्ड छोटा लगता है, पर जब इंसान उस रिवॉर्ड को कॉन्शियसली नोटिस करता है तो एक चीज इंटरेस्टिंग होती है। वो रिवॉर्ड थोड़ा लूज कर देता है अपनी ऑटोमेटिक पावर, क्योंकि अवेयरनेस हैबिट के अंदर एक गैप क्रिएट कर देती है, और उस गैप में एक और पॉसिबिलिटी एंटर करती है, अंडरस्टैंडिंग। तो शायद सवाल ये नहीं है कि इंसान आर्गुमेंट्स क्यों करता है, सवाल ये है कि क्या हम सच में ट्रुथ ढूंढ रहे होते हैं, या बस उस मोमेंट का वेट कर रहे होते हैं जब हम क्वाइटली फील कर सके कि मैं सही था। और अगर बीइंग राइट इतना सेटिस्फाइंग फील होता है तो फिर एक और सवाल क्वाइटली खड़ा होता है, कितनी बार हमने ट्रुथ इग्नोर किया होगा सिर्फ इसलिए क्योंकि राइट होने की फीलिंग थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल थी।